मैं वाल्मीकि हूं। आज मैं तुम्हें उस सभा में ले चलूंगा जहां एक राजकुमारी के लिए शिव का धनुष रखा गया था और पूरे संसार के राजाओं को चुनौती दी गई थी। मिथिला में उस दिन बहुत विशाल आयोजन था। राजा जनक ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। घोषणा हुई, जो शिवजी का धनुष उठा सकेगा वही सीता का वर बनेगा। राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। शंख, नगाड़ों, फूलों की वर्षा, और उसी सभा में बैठी थी राजकुमारी सीता। पर वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसने सभा को देखा, फिर बोली, मैं कोई पुरस्कार नहीं हूं। जिसे धनुष उठाना है उसे पहले अपने अहंकार को नीचे रखना होगा। यह शिव का धनुष है। इसे शक्ति से नहीं, श्रद्धा से उठाया जाता है। राजा एक एक कर आगे बढ़े। कोई धनुष को छू न सका, कोई उठाने की कोशिश में गिर पड़ा। राजा मलयध्वज बोले, यह विवाह है या कोई तपस्या? राजा भोज हंसकर बोले, लगता है जनक नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी हो। तभी सभा के द्वार पर एक शांत युवक आया। नीली त्वचा, साधारण वेश, आंखों में गरिमा। लोग बोले, ये कौन है? शायद कोई वनवासी। युवक चुपचाप धनुष के पास पहुंचा। सभा सन्न रह गई। उसने दोनों हाथों से धनुष उठाया और धम, धनुष टूट गया। सभा स्तब्ध रह गई। किसी ने पूछा, कौन हो तुम? युवक बोला, मैं राम, अयोध्या का युवराज, दशरथ का पुत्र। सीता आगे बढ़ी। उसने सभा और फिर राम की ओर देखा और कहा, जिसके हाथों में शक्ति है, दिल में नम्रता, वही मेरे योग्य है। मैं श्रीराम को अपना वर स्वीकार करती हूं। सभा में मौन टूटा। तालियां गूंज उठीं। राजा जनक बोले, यह आत्माओं का मिलन है, धरती की पुत्री और धर्म के पथिक का संगम। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई, जैसे देवता भी साक्षी बने हों। अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जब सीता इस दुनिया में आई थी। बहुत समय पहले मिथिला सूख चुका था। राजा जनक ने यज्ञ का निश्चय किया। मैं स्वयं हल चलाऊंगा और धरती मां से वरदान मांगूंगा। जनक नंगे पांव खेत में उतरे। जैसे ही हल जमीन में गया, धरती कांपी, प्रकाश निकला और उसमें एक कन्या प्रकट हुई। जनक ने बच्ची को उठाया। ये साधारण कन्या नहीं, धरती की बेटी है। इसका नाम होगा सीता। उस दिन से जनक के हर यज्ञ में सीता पहले बिठाई जाती। वो राजकुमारी से रानी बनी, पर अपनी शक्ति को कभी न भूली। किसे मालूम था, एक दिन यही स्त्री उस शक्ति को चुनौती देगी जो अधर्म के सिंहासन पर बैठा है। समय बीता और आज इस स्वयंवर के बाद राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक तय था, पर किस्मत कुछ और चाहती थी। जब अयोध्या का सिंहासन राम के लिए सजाया गया था, राजा दशरथ ने सभा में घोषणा की, कल प्रभात में राम का राज्याभिषेक होगा। उस रात सीता चुपचाप दीप सजाती रही। उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं थी, बस कर्तव्य निभाने की प्रतीक्षा थी। पर वही रात अंधेरा लेकर आई। कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ टूट गए। राम ने सिर झुकाया और कहा, पिता का वचन मेरे लिए राज्य से बड़ा है, मैं वन जाऊंगा। राम महल से बाहर निकले। उसी क्षण सीता सामने आई। उसने कहा, अगर आप वन जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। राम ने कहा, यह मार्ग कठिन है, राक्षसों से भरा है। सीता बोली, रघुकुल की महिलाएं केवल महलों के लिए नहीं बनती, और अगर राक्षस आएंगे तो मैं भी धनुष उठाना जानती हूं। राम चुप रहे। लक्ष्मण भी साथ हो लिए। तीनों महल त्याग कर वन की ओर चल दिए। वन जीवन कठिन था, पर सीता ने उसे घर बना दिया। फिर एक दिन शूर्पणखा आई। लाल आंखें, डरावनी हंसी। उसने राम को देखा और बोली, मुझे पत्नी बना लो। राम ने हंसकर कहा, मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी ही मेरी दुनिया है। शूर्पणखा की आंखें सीता पर पड़ीं। उसने नाक सिकोड़कर कहा, इस साधारण सूखी सी औरत के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। सीता चुप नहीं रही। सीता ने कहा, जिसे तू साधारण कह रही है वो धरती से जन्मी है। सौंदर्य और संयम तू क्या जाने? शूर्पणखा क्रोध में कांपने लगी। तू मुझसे बहस कर रही है? मैं राक्षस राज की बहन हूं। सीता मुस्कुराकर बोली, तभी तो तेरा घमंड तुझसे पहले बोलता है। शूर्पणखा फिर सीता की ओर झपटी और उस क्षण लक्ष्मण का क्रोध फट पड़ा। उन्होंने अपनी कटार निकाली और एक तीव्र प्रहार से उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा की चीख वन को चीर गई।
उसकी चीख वन में गूंज उठी। अब रावण बदला लेगा। वो भाग गई, पर उसके पीछे रह गया था वो क्षण जिसने युद्ध का बीज बो दिया था। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन एक अजीब सी चमक जंगल की झाड़ियों में दिखाई दी। सीता धीरे से बोली, राम, वो हिरण कुछ असामान्य है। उसके शरीर में सौंदर्य है, पर उसकी चाल में छल है। राम ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे पकड़ लाता हूं। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, सीता की रक्षा करना। जब तक मैं लौट ना आऊं, उसकी छाया पर भी कोई आंच नहीं आना चाहिए। राम चल पड़े। कुछ समय बाद वन की दिशा से एक चीख सुनाई दी। वो राम की आवाज थी, कांपती हुई, टूटी हुई। सीता कांप गई। उसने लक्ष्मण से कहा, राम संकट में है, जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण बोले, भाभी, ये राम की आवाज नहीं, ये माया है। राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। सीता की आंखें जलने लगीं। उसने कहा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे उत्तर दोगे? क्या तुम राम की पीड़ा को यहां बैठकर सह सकते हो? लक्ष्मण चुप रहे। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह रेखा रक्षा की है, इसे पार मत करना, और जब तक मैं लौटूं इस देहरी को मत लांघना। लक्ष्मण चल दिए। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु की आवाज आई, भिक्षाओं देही। सीता बाहर आई। उनकी दृष्टि रेखा पर अटक गई। उन्होंने रेखा पार की, और जैसे ही उन्होंने कटोरा आगे बढ़ाया, साधु की आंखें लाल हुईं, शरीर विशाल हुआ। वो साधु नहीं था, वो था लंका का राक्षस राज रावण। रावण गरज कर बोला, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सीता पीछे हटी, पर भय की जगह उसके स्वर में ललकार थी। उसने कहा, अगर तू रावण है तो सुन ले, तूने एक कन्या को नहीं, धरती की आत्मा को छुआ है। अब तेरा विनाश लिखा जा चुका है। रावण हंसा, जिसके लिए तू वनों में भटकी, अब वही तुझे खो देगा। अब तू लंका की रानी बनेगी। सीता चिल्लाई, राम, लक्ष्मण, मेरा वचन है, मैं लौटूंगी। रावण सीता को लेकर आकाश में उड़ गया, और उनकी चूड़ियां नीचे गिरती रहीं। राम लौटे। राम ने देखा, लक्ष्मण मौन है, कुटिया खाली है, और रेखा टूटी हुई। वो कांपते स्वर में बोले, यह किसने किया? उन्होंने जमीन से चूड़ियों का एक टुकड़ा उठाया, और उनकी मुट्ठी बंद हो गई। रावण। वन मौन था, पर राम के भीतर युद्ध शुरू हो चुका था। क्या राम समय रहते लंका पहुंच पाएंगे? क्या सीता कैद में टूटेगी, या और भी प्रखर हो उठेगी? मैं वाल्मीकि हूं, और मैं जानता हूं, ये कथा अभी पूरी नहीं हुई है।